चौपाई की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन पंक्तियों में कठिन शब्द इस प्रकार है। जंतु यानी कि जीव जंतु, विविध प्रकार के जीव जंतु, संकुल मही यानी कि इस मही या इस पृथ्वी पर, धरती पर विविध प्रकार के जीव जंतु, भ्राजा शोभायमान होना, या यहाँ पर पृथ्वी पर जो होना, प्रजा जनता, बाढ़ यानी कि बढ़ना, जिमी जैसे, पाई यानी कि पाना, सुराजा, सुराजा यानी कि सुराज्य यानी कि अच्छा राज्य या अच्छा राजा का होना, जहाँ तहाँ यानी कि यहाँ वहाँ, पथिक यानी कि यात्री राहगीर, थकी थकना, जिमी जैसे, इंद्रिय यानी कि हमारे जो शरीर के जो विभिन्न अंग है, अवयव या अंग, इंद्रिय गण जो विभिन्न शरीर के अंग, उपजे उपजना पैदा होना, ज्ञाना या ज्ञान। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, हमारी धरती जो है वह विविध विभिन्न जीव जंतुओं से संकुल या भरी पड़ी हुई है, और उन जीव जंतुओं से वह शोभायमान होती है, सुंदर दिखाई देती है। और जिस प्रकार यानी कि इसकी तुलना कवि सुराज से करते हैं, जिस प्रकार प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, यानी कि जिस प्रकार अगर राजा अगर अच्छा हो तो उसमें, उसके राज्य में प्रजा की जो बाढ़ या समझो एक प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती है, प्रजा की संख्या, लोगों की संख्या बढ़ती है, या लोगों का विकास होता है, लोगों की तरक्की होती है अच्छे राज्य में, या अच्छा राजा होने पर लोगों की तरक्की होती है। दूसरी पंक्तियाँ, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, यानी कि जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ कई राही या जो पथिक है, यात्री जो है, वह थक कर इधर उधर ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जैसे जिमी जैसे, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी जो इंद्रिय है या उसके जो अंग है वह शिथिल हो जाते हैं, और वो विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं, या जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य जो है वो मोह माया से अलग हो जाता है, वो मोह माया को छोड़ देता है, और उसे किसी भी बात के प्रति जो है उसकी रुचि जो है वह कम हो जाती है, जैसे कि उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, और विषयों की ओर वह नहीं जाता, उसे किसी भी प्रकार का लालच या मोह, जो उसके अंदर जो दुर्गुण है वह दुर्गुण उससे निकल जाते हैं। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह या उसके जो अंग है वह जो एक प्रकार से शिथिल हो जाती है, स्थिर हो जाते हैं। संक्षेप में, जिस प्रकार पथिक या यात्री पैदल चलकर थकने के कारण वह रात के समय क्या है एक जगह पर ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है ज्ञान प्राप्त करने पर उसकी जो इंद्रियां है वह एक जगह स्थिर हो जाती है, शिथिल हो जाती है।